कैथोड रेज की मदद से जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे साइंटिस्ट ने परफॉर्म किए। ये याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले भी कैथोड रेज पे एक्सपेरिमेंट्स होते रहे, लेकिन ये जे थॉम्सन थे कि जिन्होंने ये मालूम किया कि कैथोड रेज का नेचर क्या है और ये किस चीज़ पे मुश्तमिल होती हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज प्रॉपर्टीज हैं ये इनकी। कैथोड रेज जो हैं ये स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कैथोड की जानिब से आ रही होती हैं टुवर्ड्स एनोड। दीज आर स्ट्रीम्स ऑफ पार्टिकल्स और इन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। पहली प्रॉपर्टी यह है कि कैथोड रेज जो हैं ये स्ट्रेट लाइन में जाती हैं कैथोड से निकल के, तो ये सीधी जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये कह दें कि लेट्स से ये कैथोड है, तो जो कैथोड रेज होती हैं वो बिल्कुल सीधी जाती हैं स्ट्रेट लाइन में। ये कैथोड रेज हैं और स्ट्रेट लाइन में जाती हैं, यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 का होता है। स्ट्रेट लाइन में जाती हैं जब तक किसी ऑब्जेक्ट के साथ टकरा ना जाए। हिटॉर्फ नामी एक साइंसदान ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। हिटॉर्फ ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 1869 में, ठीक है, जोहानस हिटॉर्फ। और उन्होंने 1869, आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले था। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था 1897 में। तो 1869 में हिटॉर्फ ने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया कि जिसमें उसने कैथोड रे ट्यूब ही ली थी और उसकी जो कैथोड रेज है तो उनके रास्ते में एक ऑब्जेक्ट रखा और उसने देखा कि कैथोड के अपोजिट साइड पे तो इस ऑब्जेक्ट का एक शार्प शैडो बनता है। यानी एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह बनता है। ये डिस्चार्ज ट्यूब है और इस डिस्चार्ज ट्यूब में देखिएगा, डिस्चार्ज ट्यूब है और इस साइड पे ये कैथोड है जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया गया है। इसका ख्याल रखिएगा कि एनोड जो है तो वो साइड पे है, ये एनोड है और एनोड जो है ये साइड पे है। अगर इनके रास्ते में एक ऑब्जेक्ट रखा जाए, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये इनके रास्ते में होगा, तकरीबन इस शेप जैसा ऑब्जेक्ट उन्होंने यूज किया था, तो ये ऑब्जेक्ट है और इन्होंने देखा कि कैथोड रेज जैसे जाती हैं तो ऑब्जेक्ट के साथ टकरा रही हैं और इस ऑब्जेक्ट का जो शैडो है वो यहां पे बन जाता है राइट साइड पे, यानी यहां पर इसका शैडो बनता है। तो ये इस ऑब्जेक्ट का शैडो है और इस एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पे हिटॉर्फ ने यह डिस्कवर किया कि कैथोड रेज जो होती है वो सीधी जा रही हैं और इसके साथ जो टकरा जाती हैं वो वहां पे नहीं पहुंच पाती। जैसे शेडो होता है, साया जो है तो उसका अपना कोई वजूद नहीं होता, साया जो है इट इज द एब्सेंस ऑफ लाइट। तो जिस तरह ये ऑब्जेक्ट है और कैथोड रेज जाती हैं इसके साथ टकरा जाएंगी, तो जिधर जिधर ये टकराती हैं वो पार्टिकल उधर पहुंच नहीं पाते यहां तक, और जो नहीं टकराएंगे वो यहां तक पहुंच पाते हैं। तो यहां पे इस ऑब्जेक्ट का शेडो जो है इस तरह का शार्प एक शेडो बनता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हो गई। फ्लोरेसेंस है, कैथोड रेज जब ग्लास वॉल को टकराती हैं तो वहां पे ये ग्लो पैदा करती है जिसको हम कहते हैं फ्लोरेसेंस। और रीजन इसकी ये है कि कैथोड रे पार्टिकल जो है तो ज़ाहिर है वो हरकत में है, उनका मोमेंटम है, उनकी काइनेटिक एनर्जी है। तो जब ये स्ट्राइक करेंगे ग्लास वॉल के साथ तो इनकी अपनी जो कुछ काइनेटिक एनर्जी है वो प्रोड्यूस हो जाती है रेडिएशन के फॉर्म में, ग्लो के फॉर्म में, फ्लोरेसेंस के फॉर्म में ये आपके पास आती है। तो नेक्स्ट जो है कि अगर कैथोड रेज के रास्ते में, मिसाल के तौर पे अगर ये कैथोड रेज हैं और इनके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए, यानी लेट्स से कि ये एक मेटल पीस है कि जो कि कैथोड रे ट्यूब के अंदर मौजूद है, कैथोड रे ट्यूब के अंदर ये एक मेटल पीस है, तो जैसे ये इसको टकराती हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये ग्लो करता, मतलब ये हीट अप हो जाएगा और ये जो है गर्म हो जाता है, बिकॉज इनकी अपनी जो एनर्जी है कैथोड रेज की, तो वो इसके साथ जब टकराते हैं ये पार्टिकल तो काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है, ये ऑब्जेक्ट उसकी वजह से गर्म हो जाता है। सो दे हीट अप द मेटल पीस प्लेस्ड इन देयर पाथ। अच्छा, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी की बात है तो वो है पिनव्हील एक्सपेरिमेंट। एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट पिनव्हील एक्सपेरिमेंट जो था
तो दर हकीकत ये विलियम क्रोक्स ने परफॉर्म किया था 1879। अगेन आप ये देख रहे हैं कि 1897 से ये पहले था। सो 1879 में विलियम क्रोक्स ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि अगर हम कैथोड रे के रास्ते में, मिसाल के तौर पे ये कैथोड रे ट्यूब है, और अगर कैथोड रेस के रास्ते में एक ऑब्जेक्ट रखा जाए, ये देखिएगा कैथोड है, हस्बे मामूल उसी तरह है, और एनोड आप साइड पे लगा सकते हैं, तो ये एनोड हो गया। और अब इनके रास्ते में एक लाइट पेन व्हील मौजूद है, एक छोटा सा व्हील, ठीक है जी, एक छोटा सा व्हील है। और अगर इसको यहां पे फिक्स किया जाए, देखिए ये व्हील है, इसको हमने फिक्स कर दिया है यहां पे, ये इसका सेंटर, और ये इस व्हील के पैडल्स हैं। तो ये जो व्हील इनके रास्ते में रखा जाए, तो इसने देखा विलियम क्रोक्स ने कि ये रोटेट करता है। और रीजन इसकी ये है, जो कि बाद में जे थॉमसन ने फिर एक्सप्लेन की, कि दर हकीकत कैथोड रेज जो है तो ये पार्टिकल्स हैं, और जब ये इसके साथ टकरा जाते हैं तो ये इसको रोटेट करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट जो था ये विलियम क्रोक्स का था, ओरिजिनली ये विलियम क्रोक्स का है, लेकिन फिर इसको एक्सप्लेन किया था जे थॉमसन ने, विलियम क्रोक्स ने ये कर दिया था। अच्छा, फिर आयोनाइजेशन है, तो यानी इस एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पे ये साबित हो जाता है कि कैथोड रे जो हैं वो पार्टिकल हैं, कि वो इसके साथ, इसके पेडल्स के साथ टकराते हैं तो इसको वो रोटेट करते हैं। लेकिन सारे पार्टिकल्स हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है जहन में कि इनका फिर मास कितना है। नेक्स्ट जो है तो वो आयोनाइजेशन है। तो अगर कैथोड रेस के सामने कोई गैस मौजूद हो, तो कैथोड रेस की वेलोसिटी इतनी होती है कि वो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके एटमों से इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। तो ये आयोनाइजेशन काज करते हैं, कैथोड रे जो है ये आयोनाइजेशन काज करते हैं अगर किसी गैस से इनको पास किया जाए एक तरीके से। अच्छा, दूसरी एक और प्रॉपर्टी इसकी है कि इनका जो है हम कहते हैं रिड्यूसिंग इफेक्ट। रिड्यूसिंग इफेक्ट का मतलब, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है तो ये रिडक्शन है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे इनको बम्बार्ड किया जाए तो वो ऑब्जेक्ट जो है तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सकता है, सो लिहाजा इनका जो इफेक्ट है वो रिड्यूसिंग इफेक्ट है। यहां पर एक प्रॉपर्टी आप और देख रहे हैं, एक्स रेज है। कैथोड रेज की मदद से, कैथोड रे ट्यूब की मदद से एक्स रेज जो हैं वो पैदा होती हैं। याद रखिएगा कि यही कैथोड रे ट्यूब है और इसमें बहुत सारी डिस्कवरीज हुई। इसमें इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हुआ, इसी कैथोड रे में प्रोटॉन भी डिस्कवर हुआ, यानी कैनाल रेज डिस्कवर हुई, और इसी कैथोड रे ट्यूब ही की मदद से फिर एक्स रेज डिस्कवर हुई। इसी कैथोड रे ट्यूब ही की मदद से मोज़ले ने फिर एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया, और भी बहुत सारे डिस्कवरीज हैं जो इस कैथोड रे ट्यूब की वजह से मुमकिन हो सकी। तो नेक्स्ट जो है ये हम कहते हैं एक्सरेज पैदा होती हैं। तो देखिएगा कि अगर मिसाल के तौर पे ये हमारे पास है कैथोड रे ट्यूब, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, और इस डिस्चार्ज ट्यूब के देखिएगा कि इसमें हमने एनोड को अब चेंज कर दिया है। एक्चुअली तो मोज़ले ने कर दिया था, लेकिन इस वक्त हम इसे शॉर्ट एज ए प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। यह है कैथोड और यहां पर एनोड है, यह है एनोड। बाद में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुए, रॉन्टगन ने कर दिया था ये, यहां से कैथोड रेज जाती हैं, ये कैथोड रेज हैं जाती हैं और एनोड को स्ट्राइक कर जाती हैं। तो रॉन्टगन ने फिर ये देखा था कि यहां से रेडिएशन निकलती है। याद रखिएगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी जो बाद में डिस्कवर हुई। रॉन्टगन ने इनको डिस्कवर किया, ये जो है ये एक्स रेज हैं। इसका अपना मैकेनिज्म है जो इस चैप्टर में मौजूद है, जिसे हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। सो कैथोड रेज जो हैं जब वो स्ट्राइक करती हैं एनोड को, तो एनोड से रेडिएशन निकलती है एक्स रेज, जिसको हम कहते हैं कैथोड रेज जो हैं दीज आर पार्टिकल्स, स्ट्रीम्स ऑफ पार्टिकल्स हैं, जर्रात हैं, जबकि एक्स रे जो हैं दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जर्रात नहीं है, फोटॉन्स होते हैं ये। तो एक्स रेज पैदा करती हैं, और फिर पेनिट्रेशन पावर इनका बड़ा वीक होता है। कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स हैं और ज़ाहिर मटेरियल पार्टिकल जो होते हैं तो उनका पेनिट्रेशन पावर, यानी किसी चीज में अंदर तक जाना पेनिट्रेशन कहलाता है, धंस जाना। तो कैथोड रेज जो है इनका पेनिट्रेशन पावर बड़ा वीक है। अगर एक बारीक शीट होगी किसी मेटल की बहुत बारीक, तो फिर मुमकिन है कि कुछ पास हो जाएं, लेकिन इनका पेनिट्रेशन पावर जो होता है ये बड़ा वीक होता है। सो पेनिट्रेशन पावर इनका वीक है।
फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का असर हम पढ़ लेते हैं। ये एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट, लेकिन जे थॉमसन ने फिर इसको आगे बढ़ाया और वो कुछ इस तरह है कि अगर कैथोड रे ट्यूब के रास्ते में, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है कैथोड रे ट्यूब, ये एक कैथोड रे ट्यूब है, यहां पर कैथोड मौजूद है, ये एनोड है। नोट कीजिएगा कि एनोड में एक स्लिट मौजूद है, एक बारीक सा होल मौजूद है और मकसद हमारा ये है कि अगर ये रेस जाती हैं कैथोड रेस आगे, ये इधर एब्जॉर्ब हो जाती हैं एनोड में, लेकिन यहां पर चूंकि होल मौजूद है तो यहां से कैथोड रेस जो हैं वो सीधी जा रही हैं। नोट कीजिए कि पॉइंट एक्स पे ये टकरा जाती है। तो जे थॉमसन ने अप्लाई किया था मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देख लीजिए कि सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं कि चले इमेजिन कीजिएगा कि बोर्ड के उस साइड पे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और बोर्ड के इस साइड पे मैग्नेट का साउथ पोल है। ये याद रखिएगा कि नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट के अलग नहीं हो सकते। तो इस वक्त कहने का मतलब ये है कि ये एक यू शेप्ड मैग्नेट है, यू शेप। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यू शेप्ड मैग्नेट नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। और अब इसी ट्यूब मैग्नेट में ट्यूब जो है वो मौजूद है, इसमें से आर पार हो रही है। तो ये देखें उस साइड पे है नॉर्थ पोल और इस साइड पे है ये साउथ पोल। तो ये कैथोड रेज जो होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में यहां स्ट्राइक कर जाती हैं, पॉइंट वाई पे टकरा जाती हैं। और ये इसके जिसको हम अब जानते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। सो जरा देखिएगा कि अगर मेरी ये जो दरमियानी उंगली है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड को जाहिर करती है कि इस साइड पे नॉर्थ पोल है और इस साइड पे साउथ पोल है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है जैसा कि ये है। अच्छा, अब ये जो उंगली है तो ये जाहिर करती है कैथोड रे की वेलोसिटी को। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये वेलोसिटी हो गई। अब इन पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो थंब के डायरेक्शन में है, ऊपर की जानिब, तो ये इस वजह से ऊपर जाती हैं। तो कैथोड रेज अगर मैग्नेटिक फील्ड से पास की जाए तो मैग्नेटिक फील्ड जो है तो नॉर्थ पोल साउथ पोल ना तो इनको अट्रैक्ट करता है ना इनको रिपेल करता है, बल्कि इस तरह परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये कैथोड रे की वेलोसिटी है, तो इन पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में है। तो इस वजह से ये पार्टिकल वेलोसिटी ये है, मैग्नेटिक जो फील्ड है उसका डायरेक्शन ये है, तो पार्टिकल ऊपर की जानिब जाते हैं। अच्छा, अगर इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए, इमेजिन कीजिए कि यहां पर बोर्ड के नीचे के साइड पे पॉजिटिव प्लेट मौजूद है, पॉजिटिव प्लेट, और ऊपर जो है वो नेगेटिव प्लेट है। पॉजिटिव कैसे होगा, कोई भी मेटल शीट ले लें और इसको एनोड के साथ कनेक्ट कर लें तो ये फिर हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है। अगर दो प्लेट्स ले ली जाए, एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर लें तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और दूसरी मेटल प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर लें तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। जब कैथोड रेज को इनसे पास करने की आप ट्राई करते हैं तो फिर कैथोड रे जो होती हैं वो पॉजिटिव प्लेट की जानिब इस तरह बैंड कर जाती हैं, Z। अब इस एक्सपेरिमेंट से आप बात कर सकते हैं कि चूंकि ये पॉजिटिव प्लेट की जानिब बैंड हुई तो इन पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, बिकॉज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से साबित होता है कि कैथोड रे पार्टिकल का मास भी है, और इस एक्सपेरिमेंट से साबित होता है कि इन पार्टिकल्स पे चार्ज भी है। लेकिन ज़ाहिर अब मालूम नहीं था कि मास कितना है, चार्ज कितना है। ये फिर जे थॉमसन ने मालूम कर दिया था कि चार्ज टू मास रेशो कितनी बनती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैथोड रेज को क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट करते हैं। चार्ज टू मास रेशो जो थी वो जे थॉमसन ने मालूम की इस एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करते हुए। इन्होंने ये तो मालूम नहीं किया कि चार्ज कितना बनता है एक पार्टिकल का, ये भी मालूम नहीं किया कि मास कितना बनता है, लेकिन ये मालूम कर लिया कि चार्ज टू मास रेशो क्या बनती है। और चार्ज टू मास रेशो बनती है -1.76 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। अब इसको जरा समझने की कोशिश करें कि ये इसका मतलब क्या है। देखिए, मतलब इसका ये है कि पहले तो ये नेगेटिव साइन है, का मतलब ये है कि कैथोड रे पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज है और ये पावर बहुत ज्यादा है, 10⁻11, मतलब
कि 10000 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बहुत बड़ी वैल्यू बनती है। तो चार्ज बहुत ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज है, ये चार्ज कूलम में है और ये तब होगा जब इतनी सारे इलेक्ट्रॉन्स हो कि जिनका कंबाइंड मास जो है वो 1 किलोग्राम बने। यानी 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये, और इनका कंबाइंड चार्ज इतना ज्यादा बनता है। ये चार्ज टू मास रेशो थी जो कि जे थॉमसन ने मालूम की। और आखिरी जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को फिर मिलीकान ने मालूम कर लिया था। ये जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये है -1.6 10 पावर -19 कूलम। तो ये जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये फिर एक साइंसदान जिसका नाम है मिलीकान, इन्होंने ये मालूम कर लिया था। अगर इनका इस्तेमाल कर लिया जाए, यानी चार्ज को, ये जो वैल्यू है अगर यहां पे रख दिया जाए, यानी E की जगह पे इस चार्ज को रख लेंगे तो फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 9.1 10 पावर -31 किलोग्राम पर इनका मास बनता है। चार्ज की ये वैल्यू E की जगह पे लगाइए, मास को उधर ले जाइए और इस वैल्यू को नीचे ले आइए तो आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है।